जेई 2024 स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आप हमारे लिए वीडियोस बना ही नहीं रहे हो, या तो जनरल वीडियोस आती हैं जेई की या फिर 2023 वालों के लिए आती है। हमारे लिए भी एक स्ट्रेटजी निकालो, तो आ गई है आज वीडियो। एक साल में जेई कैसे क्लियर करना है इसकी, क्योंकि अभी आपके पास लगभग एक साल बचा है। आपके जेई एडवांस में तो एक्चुअली एक साल से भी ज्यादा बचा है, और जेई मेन में भी लगभग एक साल के पास रफली बचा है। अप्रैल में अगर हम माने आपका एग्जाम होगा तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। इसलिए कह रहा हूँ ताकि आगे मैं और भी वीडियोस डालूंगा वो आपको मिलती रहे, ठीक है। इस चैनल पे आपको बहुत ही ऑथेंटिक और बिल्कुल रियल एडवाइस मिलती है, किसी प्रकार की शुगर कोटिंग या कुछ ऐसी फालतू बात हम यहाँ नहीं करते हैं। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, दिस इज द चैनल, यू शुड बी सब्सक्राइब एंड नोटिफाइड। नॉट सेइंग ताकि मेरे सब्सक्राइबर जाए, इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को वीडियोस ये दिखें। ओके, शुरू करने से पहले आप लोग के लिए एक ऑफर भी हमारा आया है। अगर आप 2024 कोर्स में हमारे अभी तक एनरोल नहीं हुए हो, इस पे 24 अप्रैल तक आपको 25% ऑफ मिल रहा है। कई बच्चे ये भी बोल रहे थे कि आपका कोर्स पे आपने डिस्काउंट भी नहीं निकाला बहुत टाइम से, तो यार अब हम थोड़ा सा हमने पॉलिसी चेंज की है, थोड़ा डिस्काउंट हम कम निकालते हैं अब। सो दिस विल बी वन ऑफ द फ्यूअर चांसेज यू गेट अ डिस्काउंट, तो इसको ले लेना अगर आपको कोर्स में आना है तो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरी आप सभी को पता है शायद कि कल मेरी बर्थडे है 22 अप्रैल को, तो इसको आप एक गिफ्ट समझिए या जो भी समझिए, मेरी तरफ से एक छोटा सा कोशिश है। सो इसको आप फायदा ले सकते हैं, बहुत ही प्यारा कोर्स है। इस कोर्स में सब कुछ है जो आपको जेई के लिए चाहिए, तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम 3-4 पॉइंट से बात करेंगे। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे पास्ट की, ठीक है। जो आपका 11th का समय बीत चुका है, तो देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो समय बीत चुका है वो बीत चुका है, ठीक है। मुझे इस प्रकार के इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मतलब 2024 का कोई बच्चा अगर मुझे मैसेज करता है, मतलब यूट्यूब पे तो मैसेजिंग होती नहीं है। अगर आपको मुझसे इंटरेक्ट करना हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज या ट्विटर पे भी कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं ज़्यादा देखता हूँ, तो अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो एटलीस्ट मैं वीडियो बना देता हूँ, ओके। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेरी रहती है वो यही रहती है कि अरे मेरी 11th वेस्ट हो गई, मैं एक साल में क्या जेई कर सकती हूँ, मैं एक साल में जेई कर सकता हूँ। सबसे कॉमन क्वेरी यही बच्चों की रहती है। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे, सबसे पहला एलिमेंट यही आता है कि हमारी 11th वेस्ट हो चुकी है, राइट। तो देखिए अगर 11th वेस्ट हो भी गई हो तो यार उसका कुछ हो नहीं सकता है, उसको आपको पीछे उसको रख के आगे नया सवेरा, जो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, उस वाली आइडियोलॉजी से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। और पहली बात, ऐसा कुछ भी नहीं होता है किसी बच्चे ने 11th बर्बाद की है, और ऐसा भी कुछ नहीं होता है किसी बच्चे ने 100% 11th यूटिलाइज की है। इवन मैं भी 11th के एंड में हर टॉपिक को शायद टू द बेस्ट क्वालिटी नहीं जानता था, बिकॉज जेई इज नॉट अ जर्नी जहाँ पे आपको चीजें एक बार में क्लियर हो जाती हैं। कई सारे टॉपिक्स जो आपके 11th के हैं आपको वो समझ में धीरे धीरे आएंगे एज एंड व्हेन यू ग्रो अप, एज एंड व्हेन यू आर एट द एंड ऑफ क्लास 12th, तब आपको कुछ चैप्टर्स होंगे जो 11th के और अच्छे समझ में आ जाएंगे। जैसे एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नाम करके चैप्टर होता है, या जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर होता है 12th में। उन चैप्टर्स में आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, अलजेब्रा, ये सब वापस से यूज करते हो। सो कहीं ना कहीं हम वापस से वो चीज़ें रिवाइज करते हैं तो और क्लियर हो जाती है। जैसे कॉनिक सेक्शन है, कई लोग उसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं, तो उसका जो 12th वाला पार्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला, वो हमें बाद में क्लियर होता है। मतलब सॉरी, वो पढ़ने के बाद हमें कॉनिक्स और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, राइट। तो जेई इज नॉट इट्स अ इवॉल्विंग प्रोसेस, ओके। धीरे धीरे चैप्टर हमें क्लियर होते जाते हैं। ऐसा कुछ जैसे इक्विलिब्रियम है, वो पहली बार में किसी को समझ नहीं आता, लेकिन 12th में जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तब आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो 11th का ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी बंदा पूरी 11th क्लियर करके बैठा है, और ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि कोई बच्चा पूरी 11th डुबा के बैठा है, राइट। एवरी वन ऑफ यू हैज स्टडीड टू सम एक्सटेंट। किसी ने बोर्ड की तैयारी की होगी, ठीक है, किसी ने 2-3 चैप्टर जेई लेवल के पढ़ लिए होंगे, किसी ने 8-10 चैप्टर पढ़ लिए होंगे, किसी ने सारे चैप्टर पढ़ लिए होंगे। तो वेरिंग डिग्री तक सबने थोड़ा थोड़ा किया हुआ है। आप उसको अब सैल्वेज करने की कोशिश करेंगे कि हम उसके ऊपर कैसे लेवरेज करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पास्ट को तो आपको भूलना है, अच्छा गया हो तो भी भूलना है, बुरा गया हो तो भी भूलना है। अब बात करते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपके क्लास 12th के कुछ चैप्टर्स कोचिंग में शुरू हो गए होंगे। आई एम प्रिटी श्योर कि अब तो सब लोगों की कोचिंग 12th की शुरू हो गई होगी। अगर नहीं शुरू भी है तो भाई चेंज करो भाई, कोचिंग क्या कर रहे हो, है ना। अभी तक तो शुरू हो जानी चाहिए थी आपकी 12th क्लास। सो अभी आपका जो भी चल रहा है ना, अभी एक नया मोमेंटम आपके अंदर होगा क्योंकि 12th एकदम से शुरू हुई है ना। और लाइफ में जैसे जैसे हमें क्या है, नए चैप्टर्स आते हैं, जब हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है खुद को बदलने की। जैसे आप जब क्लास 10th to 11th आए थे, वो एक नई अपॉर्चुनिटी थी। कुछ बच्चे जैसे 6th क्लास में या 10th क्लास में या 9th क्लास में स्कूल चेंज करते हैं, वो एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया पर्सन बनने की। कॉलेज में जब आप जाएंगे इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, जॉब में जब आप जाएंगे न्यू अपॉर्चुनिटी, आप अपना खुद का कुछ शुरू करने की कोशिश करते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। वैसे ही 12th में आना आपके लिए एक नया चैप्टर है लाइफ का। आप इसको एम्ब्रेस करें और कोशिश करें कि इस नए चैप्टर से हम एक नया पर्सन, एक नया सीरियस वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन के बाहर निकले, ओके। सो यू शुड मेक श्योर कि आप लोग
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप क्लास में इतनी ढंग से पढ़ाई नहीं करते थे, आप पीछे बैठते थे, मस्ती करते थे, या नोट्स नहीं बनाते थे, या आपका कोई डाउट होता था क्लियर नहीं करते थे, तो दिस टाइम क्योंकि आपने अभी भी शुरू किया 12th, कोशिश करो कि आप चेंज हो थोड़े, क्लास में ही क्लास की चीज़ क्लियर करो और टीचर से डाउट उस समय पूछ लिया करो, फ्रेंड से डिस्कस कर लिया करो, होमवर्क स्कूल में या क्लास में ही करने की कोशिश करो। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना, ये काफ़ी लॉन्ग वे जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है यार कि अगर आपकी जेईई प्रिपरेशन अभी तक अच्छी नहीं थी, शायद वो इसलिए अच्छी नहीं थी क्योंकि आपने उतनी एफर्ट नहीं डाली है। मैं एक ऑनेस्ट क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ, आपकी क्लास में जो भी बच्चा टॉपर है, क्या आप उसकी जितनी एफर्ट डाल रहे हो? मतलब जस्ट अ क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग आप नहीं डाल रहे हो, लेकिन खुद से पूछो, क्या आपके क्लास का जो टॉपर है, मैं यहाँ इंटेलिजेंस की बात वो सब कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बस एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी क्लास का जो भी फर्स्ट रैंकर है, उसमें जिस लेवल की डेडिकेशन है, उसमें जिस लेवल का हार्डवर्क है, क्या आप उस लेवल का हार्डवर्क, उस लेवल की एफिशिएंसी आप डाल रहे हो एग्जाम में? अगर डाल रहे हो देन यू शुड सी रिजल्ट्स सूनर और लेटर, बट आई एम प्रीटी श्योर द आंसर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल विल बी नो, क्योंकि सब लोग नहीं डाल रहे उतनी एफर्ट। तो वो सब चीजें आपको थोड़ी सोचनी पड़ेगी यार, कि जो बंदा एफर्ट डाल रहा है वो डिजर्व करता है ना यार रिजल्ट। आप थोड़ी मतलब ऐसी थोड़ी मिल जाती है, वर्ल्ड इज नॉट अ फ्री लंच फॉर एनीवन, किसी को भी बिना एफर्ट के तो रिजल्ट नहीं मिलती है। तो आप उस बंदे से सीख सकते हो थोड़ा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे जाके उससे सीखो लिटरली, आई एम जस्ट सेइंग कि यू कैन लर्न फ्रॉम हिज और हर एफर्ट, राइट, कि यार उस बंदे में जो डेडिकेशन है हम भी वो चीज डेवलप करें, क्योंकि है तो देखो ये चीज डेडिकेशन की है। आप डेडिकेट जिस दिन हो जाओगे ना, आप एग्जाम निकाल लोगे, एंड 1 ईयर इज मोर देन सफिशिएंट टाइम, कि आप अगर आज से डेडिकेटेड हो गए, आप सच में यू कैन एक्चुअली क्लियर द एग्जाम इफ यू एक्चुअली बिकम सीरियस अबाउट दिस एग्जाम स्टार्टिंग टुडे इटसेल्फ। ओके, सो थोड़ा सा आप अपने प्रेजेंट में अपनी हैबिट्स को चेंज करें। आपको जो अभी करंट चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं वो फ्रेश चैप्टर्स हैं, आपके जो भी 12th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स है, सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, आपका स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, और क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे मैथ्स में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट शायद पढ़ाया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू करते हैं कुछ लोग, और फिजिक्स में आपका ऑप्टिक्स हो सकता है या इलेक्ट्रो हो गया। ये सब नए चैप्टर है यार, इनका कोई लेना देना ही नहीं है। आपको सेंटर ऑफ मास नहीं आता है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई लेना देना नहीं है। आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, उसका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो एक नई शुरुआत है, बिल्कुल नए चैप्टर है, पूरा अच्छा मोमेंटम है, इसको नहीं खोना है, ठीक है। हमारे प्रेजेंट में जो चैप्टर्स चल रहे हैं उनको हमें बिल्कुल क्लियरली लेके आगे बढ़ना है। अभी अपने पास के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं चाहता हूं आप सभी लोग एक अच्छा हेल्दी मोमेंटम डेवलप कर लो खुद में अपनी प्रिपरेशन का। हेल्दी मोमेंटम इन द सेंस कि आपको जो भी क्लास का काम मिलता है घर पे, उसका 60, 70, 80% आप कर रहे हो। कोई भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, एटलीस्ट 70, 80% हमें समझ में आ रहा है। हमारे जो भी कोचिंग मॉड्यूल होती है उसमें 70, 80% क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं, एटलीस्ट हम उनको ट्राई कर रहे हैं, एटलीस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। आप उस फ्लो में आ जाओ एक बार। 3-4 महीने आप उस फ्लो में रह गए ना, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, आप जुलाई तक अगर उस फ्लो में रह गए, केवल मई जून जुलाई 3 महीने में कह रहा हूँ फ्लो में आ जाओ जेईई के एकदम, फिर आपको इतना टाइम मिलने लग जाएगा ना, आप अपने आप पुराने चैप्टर रिवाइज कर लोगे, अपने आप बैकलॉग क्लियर कर लोगे। और अब आते हैं हम फ्यूचर में, ठीक है। तो फ्यूचर की तो देखो टेंशन करनी नहीं होती है कभी, क्योंकि कल किसने देखा यार, क्या पता क्या हो जाए। जेईई के सिलेबस भी कोई भी चीज, बहुत चीजें हो जाती है यार। अभी जैसे 2020 का बैच था, उनका एग्जाम ही पोस्टपोन हो गया, ठीक है, बहुत चीजें हो जाती है। तो फ्यूचर की टेंशन में करनी नहीं है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आपका प्रेजेंट आप अच्छा कर ले, और जो आगे के चैप्टर्स हैं वो हो जाते हैं यार बाद में। मतलब आगे का कई बच्चे ये सब बहुत सोचते रहते हैं कि अरे मेरे जेईई एडवांस में, मतलब जैसे वो क्या करेंगे, अपने आप को सबसे हाईएस्ट पॉसिबल बर्डन दिखाएंगे और लोएस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम दिखाएंगे। वो क्या बोलेंगे, अरे है ना जेईई में तो अभी 5 महीने ही बचे हैं, 5 महीने की कैलकुलेशन कैसे बैठा रहे हैं वो, 5 तो नहीं 7 महीने, कि अभी अप्रैल चल रहा है, हमारा पहला एग्जाम जनवरी में होगा, उसकी तैयारी दिसंबर तक हो जानी चाहिए, तो है ना नवंबर तक तैयारी करनी है, तो अप्रैल भी खत्म हो गया, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर बोलते 7 मंथ्स में जेईई है। भाई 7 मंथ्स में नहीं है बॉस, 14 मंथ्स में है जेईई आपका। जेईई एडवांस अपना लास्ट एग्जाम है ना, तो टाइम है आपके पास, ठीक है। ये सब चीजें मत सोचो कि अरे लास्ट टाइम में क्या पढ़ेंगे, आप आज की चीज करते जाओ, ठीक है। ये चीज मैं कई बार बताता हूँ कि आपको जैसे एक पहाड़ चढ़ना है और आप यहाँ खड़े हो, ठीक है। अब आप इसको देखोगे तो यार आप कभी चढ़ ही नहीं पाओगे, लेकिन आप धीरे धीरे एक एक स्टेप वाइज चलोगे ना तो आप पहुंच जाओगे। तो अभी आप इस पे ध्यान दो, जो आपका प्रेजेंट है, जो करंट चैप्टर है उस पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, अब हो सकता है पीछे की कुछ चीजें हैं जो आपने शायद नहीं कवर करी है, पीछे कुछ छोटे छोटे माउंटेन और होंगे जो आपने कवर नहीं किया, लेकिन आप एक बार वो मोमेंटम डेवलप कर लोगे ना, यहाँ तक आपका चढ़ने का आपका स्किल बन गया, फिर आप अपने आप ये छोटे मोटे जो बैकलॉग है क्लियर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने स्ट्रेटजी से ज्यादा बात की, मोटिवेशन की ज्यादा बात की, हमने आपका एक पर्पस बिल्ड करने की, आपकी अच्छी हैबिट्स बिल्ड करने की, क्योंकि इन द एंड जेईई वही है, ठीक है।
जेई में कोई ऐसे मतलब स्ट्रेटजी वगैरह पता नहीं, मतलब कुछ होती नहीं है भाई। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी बस एक ही है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई यार कुछ भी हो जाए मुझे तो एग्जाम निकालना है, जैसा हर टॉपर के दिमाग में होता है। वो आपके अंदर जिस दिन आ गया वही स्ट्रेटजी है। बाकी आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, पढ़िए बस, है ना। ये जो बार बार स्ट्रेटजी वगैरह ढूंढने से भी कोई एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। स्ट्रेटजी अच्छी बात है, आप सर्च कर रहे हो, मोटिवेशन अच्छी बात है, लेकिन एक बार मिल गया मतलब मैं पता है क्या एक्सपेक्ट करूंगा, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा इस वीडियो के बाद आप पढ़ने बैठ जाए। दैट इज व्हाट द एम ऑफ दिस वीडियो इज। इट इज नॉट कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने लग जाओ, वो कुछ नहीं होता है बॉस। ये आपने देखी, ठीक है, आपको कुछ सीखने को मिला, शायद आपको थोड़ी इंस्पिरेशन मिली, अब पढ़ने बैठो, ठीक है। और आपको और हेल्प चाहिए इसके लिए तो उसका बेस्ट रिसोर्स है हमारा 2024 वाला कोर्स। 24 अप्रैल यानी कल 22 तो मैं वीडियो शायद पोस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा बर्थडे है कल, और आई विल बी टर्निंग 24 ऑन 22, ठीक है। और 24 अप्रैल तक 2024 वालों के लिए डिस्काउंट है, तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। 21, 22, 23, 24 आपके पास 4 दिन रहेंगे, बट आज ही आप इसको लेके पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। इस कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा, जेई के लिए जो चाहिए होता है। आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें आपका सारा कंटेंट, एक मेरा भी उसमें पूरा कवरेज है, जो स्पेशली मैंने बैकलॉग और रिवीजन पे फोकस किया है। सो दे आर रिलेटिवली शॉर्टर लेक्चर्स अराउंड 1 to 2 आवर्स के पर चैप्टर, जिसमें आपको चैप्टर की जिस्ट मैंने दे दी है, भाई ये चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे करना है। द पर्पज ऑफ दैट इज कि आपकी बैकलॉग एक बार फटाफट क्लियर हो जाए, आपको चैप्टर समझ में आ जाए। फिर हमारे पास डिटेल में भी लेक्चर्स है जिसमें मल्टीपल टीचर्स है, और सारी चीज़ों के डेमो वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना कोर्स का पेज, उस पर आप देख सकते हो, ऐप वगैरह पे उसमें नीचे आपको मिल जाता है, ठीक है। और अच्छी प्राइसिंग पर अवेलेबल है, और ये डिस्काउंट वापस काफ़ी टाइम तक शायद हम नहीं दे पाएंगे। अभी आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी टाइम बाद दिया है, तो अभी इसका फायदा उठाइएगा, आपको पसंद आएगा। टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस विद कंप्लीट सॉल्यूशन, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। आप अगर एक कोचिंग जाते हो तो भी ये आपके काफ़ी हेल्प रहेगा, क्योंकि आप इसको एज अ सप्लीमेंट यूज कर सकते हो कि कोई चीज़ समझ में नहीं आया कोचिंग में, इससे पढ़ लिया। सो यू कैन टेक इट। 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हैव ट्रस्टेड अस विद दीज कोर्सेज। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट यू आफ्टर सीइंग दिस वीडियो इज कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द कोर्स, टेक द कोर्स, गेट ऑन द एकेडमी बूस्ट ऐप, स्टार्ट स्टडिंग। और इफ यू आर स्टडिंग इंडिपेंडेंटली, वो पढ़ो। यूट्यूब वगैरह चला के आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है लाइफ में, ओके। मतलब ठीक है, कुछ चीजें सीखने की थी, सीख ली, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा। 2024 के बच्चे, आपका जब तक एडवांस नहीं हो जाता तब तक आपके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। आपको कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी आपको वीडियो रिक्वेस्ट हो, आप मुझे भेज सकते हैं। सोशल मीडिया वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। 24 अप्रैल तक आपको इस पर डिस्काउंट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।